ये कहानी मधुबन गांव में रहने वाली उस सुमन की है जिसकी उम्र मात्र 12 साल थी। वो कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी वह कुछ ऐसा करने का सपना देखती थी जिससे वो पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए। सुमन के गांव वाले हमेशा उसे पगली पगली कहते थे क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी वो जिंदगी में कुछ बड़ा ही नहीं, बहुत बड़ा कुछ करने का सपना देखती थी। गांव वाले सुमन के पिताजी पर इस बात को लेकर दबाव बनाते थे कि सुमन पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द इसकी शादी कर दो, वरना आगे चलकर बहुत मुश्किल होगी। सुमन के पिताजी गांव वालों की बात से पूरी तरह सहमत थे, पर सुमन सहमत नहीं थी। उसे तो शादी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमाना था, कुछ ऐसा करना था जिससे उस पर लोगों को बेटी होने पर गर्व होता। सुमन के लिए ये सब कुछ करना आसान नहीं था। गांव वाले इस बात से बेखबर थे कि वाकई सुमन क्या करना चाहती थी। वो किसी को इस बारे में बताती नहीं थी कि वो एक अच्छी चित्रकार है। उसे बचपन से ही चित्र बनाना बहुत अच्छा लगता था। शायद यही वजह थी कि उसका मन पढ़ने में भी नहीं लगता था और इस वजह से वो कभी स्कूल ही नहीं गई। उसके पिताजी को उसका चित्र बनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने कई बार सुमन के बनाए गए चित्रों को आग के हवाले कर दिया, जला दिया। फिर भी सुमन ने हार नहीं मानी, वो चित्रकारी करती गई। और जब सुमन ने हार नहीं मानी तो उसके पिताजी ने भी उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। एक दिन सुमन अपने कमरे में चित्र बनाने में इतना खोई हुई थी कि उसके पिताजी उसके पास जाकर खड़े हो गए और उसे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। तो सुमन, तो तुम नहीं मानोगी बेटा, सुमन के पिताजी ने कहा, ये बेवकूफ़ी वाला काम तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाला है। पापा, आप मुझे हमेशा नीचे क्यों गिराना चाहते हैं? सुमन दुखी मन से बोली, मैं जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, आप मुझे बार बार क्यों रोकते हैं? बहुत दुखी मन से सुमन ये सब बातें अपने पिता से कह रही थी। उसके पिता ने कहा, अगर हमें इस गांव में रहना है तो तुम्हें वही करना होगा जो गांव वाले चाहते हैं। मैं कभी नहीं चाहती कि मैं वो काम करूं जो ये गांव वाले चाहते हैं। सुमन दृढ़ संकल्प से बोलने लगी। तो तुम ये नहीं चाहती ना कि मैं तुम्हारे सपनों को जलाकर राख कर दूं? उसके पापा ने बोला। तो सुमन ने कहा कि पापा, इंसान में इतनी ताकत कहाँ कि वो भगवान के दिए गए हुनर को जलाकर राख कर दे। सुमन बोली कि आपने मेरे बनाए गए चित्रों को जलाया है, मेरे हुनर को नहीं। गांव वाले ठीक कहते हैं, तुम्हारी लड़की पागल हो गई है। सुमन के पिता ने सख्त लहजे में कहा कि इसे इलाज की जरूरत है, ये बीमार हो गई है। सुमन बोली, पापा, आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में जो बड़े काम हुए हैं ना, वो पागलों ने ही किए हैं और करते रहेंगे। सुमन बोली, मैं भी उन्हीं पागलों में से एक हूँ, मुझे लगता है तुम्हें समझाना बेकार है। सुमन के पिताजी ने कहा और तुनकते हुए कमरे से बाहर चली गए। सुमन के लिए किसी को समझाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। उसने सोचा कि अगर वो अपने पिता को नहीं समझा सकती तो फिर वो दुनिया में किसी को भी नहीं समझा सकती। वो घर छोड़कर गांव से दूर चले जाना चाहती थी, पर वो इस डर से गांव नहीं छोड़ना चाहती थी कि लोग कहेंगे कि इनकी बेटी भाग गई। गांव वाले तो बस कहने का मौका ढूंढते रहते हैं। सुमन को जो भी करना था वो गांव में रहकर ही करना था। वो गांव वालों को सफल होकर दिखाना चाहती थी ताकि वे भी अपनी बेटियों को आगे बढ़ने का मौका दें और उनकी बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। एक दिन सुमन के मन में विचार आया, वो अपने गांव में बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी लगाएगी और पास के 10 गांव में प्रचार प्रसार के लिए जाएगी। वो इस बारे में बात करने के लिए अपने पिता के पास गई क्योंकि उसे शायद इस काम में किसी की मदद की आवश्यकता थी। उसने कहा, पापा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। उसके पिता ने कहा कि बोलो, क्या कहना चाहती हूँ? तो सुमन ने बोला कि मैं अपने गांव में अपने बनाए चित्रों की प्रदर्शनी लगाने जा रही हूँ। सुमन ने कहा कि इस प्रदर्शनी के बाद लोगों को मेरे हुनर के बारे में पता लगेगा तो वो हमें कहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे और मेरे पर गर्व महसूस करेंगे। तो सुमन के पिता ने कहा, गर्व और तुम पर? ये कभी नहीं हो सकता। शर्त लगा लो। किस बात की शर्त पापा? यही कि अगर गांव वालों को तुम पर गर्व नहीं हुआ तो क्या हो? तो क्या पिताजी? तो तुम चित्रकारी छोड़कर शादी करके यहाँ से चली जाओगी। सुमन के पिता ने कहा। तो सुमन ने कहा कि मंजूर है, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है, तो फिर आपको भी मेरी एक बात माननी होगी। तो उसके पिता ने कहा, बताओ कौन सी बात?
सुमन ने कहा, आपको मेरी प्रदर्शनी का प्रचार प्रसार पास के 10 गांव में करना है। हाँ, मैं तैयार हूँ। तो मैं भी तैयार हूँ, सुमन ने कहा। देखना है किसकी जीत होती और किसकी हार। सुमन और उसके पिताजी प्रदर्शनी की तैयारी में जी जान से जुट गए। सुमन के पिताजी अपने खास दोस्तों के साथ पास के 10 गांव में प्रदर्शनी के प्रचार प्रसार के लिए गए और उन्होंने घर घर जाकर सुमन का प्रचार प्रसार किया। सुमन खुश थी कि उसकी प्रदर्शनी देखने के लिए 10 गांव से लोग आने वाले थे। तैयारी भी अच्छी खासी हुई थी और यही नहीं, 3 दिन चलने वाले इस प्रदर्शनी को देखने आने वालों में काफी खुशी दिख रही थी। प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए शहर से जिलाधिकारी को बुलाया गया था। इस बात से लोगों का उत्साह और बढ़ा हुआ था। जिलाधिकारी ने गांव वालों के सामने सुमन को ये कहकर शाबाशी दी कि अगर बेटी हो तो सुमन की जैसी हो। इतनी काबिल बेटी जिसके पास हो उससे पूरा देश का नाम रोशन होता है। प्रदर्शनी शुरू हो गई। 10 गांव से प्रदर्शनी देखने आने वालों का मेला लग गया। जो भी प्रदर्शनी में आता सुमन के हाथों बनाए गए चित्रों को देखता और दांतों तले उंगली दबा लेता। सुमन ने गांव के जीवन को बहुत बेहतरीन तरीके से कैनवास पर उतारा था। सुमन के हर चित्र में माँ का प्यार और पिता का दुलार दिखाई देता था, जो सबको मंत्रमुग्ध कर लेता था। प्रदर्शनी देखने आने वालों में सुमन के गांव से बहुत कम लोग आए हुए थे, जबकि दूसरे गांव से आने वाले लोगों की भीड़ लगी हुई थी। दूसरे गांव से आने वाले लोगों ने सुमन को सम्मान से जब प्रस्तावना राशि भी भेजी तो उसे देख करके लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। इसकी मदद से उसने दूर दराज के गांव में प्रदर्शनी लगाने का भी फैसला किया। पापा बताइए कौन जीता? सुमन ने प्रदर्शनी खत्म होने के बाद अपने पिता से कहा। कौन हारा? तुम जीत गई बेटी, सुमन के पिता ने कहा। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें अपने काम से इतना सम्मान और इतना पैसा मिलेगा। तुमने तो हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। भगवान ऐसी बेटी हर घर में दे। पापा आपने देखा, अपने गांव से बहुत कम लोग आए थे। जानते हैं क्यों? क्यों बेटा? क्योंकि वो हमारी तरक्की नहीं देखना चाहते हैं, हमारी शिकायत तो करते हैं। बेटी मैं भी तुम्हारा दोषी हूँ, सुमन के पिता ने अपराध बोध की भावना से कहा। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। मैंने तुम्हारे बनाए चित्रों को जलाया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। पापा अगर आप मेरे साथ प्यार से पेश आते तो शायद आज मैं वहाँ नहीं होती जहाँ हूँ। सुमन ने कहा। पापा आपकी हर बात से मुझे और अधिक प्रयास करने की ताकत मिलती थी। सुमन पिताजी का साथ पाकर बहुत खुश थी और उसने ये तय कर लिया था कि वो अब और ज़्यादा प्रयास करके और ऊपर तक जाएगी और अपनी कला को निखारने का प्रयास करती रहेगी। साथ ही दूर दराज के गांव में भी अपनी प्रदर्शनी लगाती रही और वो ऐसा करती भी रही। एक दिन भगवान ने सुमन के साथ जो किया वो किसी के साथ ना हो। एक हादसे में सुमन का सब कुछ बर्बाद हो गया। उसके दोनों हाथ चले गए, उसके सारे सपने टूटकर बिखर गए। वो निराश, जिंदगी से हारी हुई चुपचाप घर के आंगन में बैठी रहती थी। उसके पिताजी का रो रो कर बुरा हाल था। उनसे अपनी बेटी का दुख देखा नहीं जा रहा था। शायद इसलिए वो उसके सामने बहुत कम आती थी। सुमन ने खुद को समझाने की पूरी कोशिश की कि उसकी कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं होने। अब उसकी लड़ाई ना तो उसके पापा से थी, ना ही उसके गांव वालों से। अब उसकी जंग किस्मत से थी। अब चाहे जो हो, वो किस्मत को हरा के माने, दुनिया में नाम कमा कर मानेगी। सुमन ने एक बार फिर नए सिरे से शुरुआत कर दी। इस बार वो हाथ से नहीं बल्कि पैर से चित्र बनाने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखकर उसके पिता का दिल पसीज गया। बिटिया ये क्या कर रही हो? सुमन के पिताजी ने कहा। अब तो मान जाओ। पापा मैं कभी हार नहीं मान सकती, सुमन बोली। मेरी कहानी इस तरह से खत्म नहीं हो सकती। तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह से अपने सपनों को पूरा कर लोगी? पापा अगर इरादे पक्के हों तो कोई भी काम इस दुनिया में मुश्किल नहीं है। सुमन ने बोला कि मुझसे ज्यादा लोग हाथ से झेलते हैं फिर भी कामयाब होते हैं। बेटी प्रयास करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, सुमन के पिताजी ने कहा। तुम्हारे प्रयास से तुम्हारी बदकिस्मत भी हार जाएगी। और इस तरह से कई सालों की मेहनत के बाद एक बार फिर सुमन की जिंदगी अपने ट्रैक पर वापस आ गई। उसके टूटे हुए सपने एक एक करके जुड़ने लगे। वो गांव से लेकर शहर तक अपनी चित्रकारी के लिए मशहूर होने लगी। जो गांव वाले सुमन की तरक्की से जलते थे, हादसे के बाद उसके लिए दुआ करने लगे थे। भगवान भी उसके प्रयास के सामने हार गए। वो सुमन को वो देने के लिए मजबूर हो गए जिसकी वो हकदार थी। पूरी दुनिया में नाम कमाने का मौका एक दिन सुमन ने खुद से कहा। लोग मेरे खिलाफ थे, यहाँ तक कि मेरे पिताजी भी नहीं चाहते थे कि मैं अपना नाम बनाऊं।
मेरी पहली प्रदर्शनी ने मेरे पिता की आंखें खोल दी कि उनकी बिटिया भी कुछ कर सकती है। बहरहाल एक हादसे ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे दोनों हाथ चले गए, मैं टूट चुकी थी। मुझे नहीं लगा था कि मैं कुछ कर पाऊंगी, पर मुझ में कहीं ना कहीं वो चिंगारी थी जिसने मुझे फिर से आग बनने का मौका दिया। तो दोस्तों, एक नए सिरे से उसने शुरुआत की और देखते देखते उसके लिए सब आसान हो गया और वो दुनिया में अपना नाम बढ़ाने के लिए आगे बढ़ चुकी। हादसों में आदमी मरता है पर उसके जज्बात जिंदा रहते हैं। एक प्रयास से सब कुछ बर्बाद नहीं होने से बच जाता है। आदमी तब तक खत्म नहीं होता जब तक उसके हौसलों में जान होती है। यही वे हौसले होते हैं जिससे सपनों को पहचान मिलती है। आप किसी भी चीज को लेकर चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी चिंता कोई और कर रहा है। इसलिए आप चिंता छोड़ उस काम पर पूरा फोकस लगा दीजिए जिसे आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहते हैं। अगर ये सब करते हुए आपके साथ कुछ बुरा भी हो जाता है तो आपको बिना रुके अपनी मंजिल तय करनी होगी, आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमारे साथ जो कुछ भी अच्छा या बुरा होता है वो सब कुछ पहले से तय होता है। इसलिए इस बारे में चिंता करके आप अपना समय बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं। भगवान हमारे बारे में सब कुछ पहले से तय करके रखते हैं, बस हमें चिंता छोड़ लगातार प्रयास करते रहना चाहिए और अंत में हमें वो सब कुछ मिल जाता है जो हमें मिलना चाहिए।